रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 42। निर्गमन अध्याय 9। निर्गमन अध्याय 9। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़ रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय बैल, भेड़ बकरियां आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। और यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन सुन्न हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशु दोनों पर फोफले और फोड़े बन जाएगी। सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फोफले और फोड़े बन गए। और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उनकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो, और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाओ और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे न किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा, और
आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए, और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र पर ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मर गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन देश में जहां इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूं कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जव तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जव की बालें निकल चुकी थी और सन के फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े न थे, इस कारण वे मारे न जाए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ, और फिर बहुत मेह भूमि पर न पड़ी। यह देखकर कि मेह और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया, और फिरौन का मन हठीला हो गया, और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था। निर्गमन अध्याय 10। निर्गमन अध्याय 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाओ, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा, और वे धरती को ऐसा छालेंगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियां तेरे बापदादों ने व उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। और वह मुंह फेर कर फिरौन के पास से बाहर गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र देश नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास
फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल, निदान जो कुछ ओलों से बचा था, सबको उन्होंने चट कर दिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुमको हमारे साथ मेलबलि और होमबलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें फिर जाने न दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखलाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा।
इसी दौरान पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। तभी एक नौकरानी लड़की आकर कहने लगी, तुम भी तो गलील के यीशु के साथ थे। लेकिन उसने सबके सामने इनकार करते हुए कहा, यह सब तुम क्या कह रही हो? मैं यह सब नहीं जानता। तब पतरस वहां से निकलकर बाहर आया। तब दूसरी नौकरानी ने उसे देखकर वहां खड़े लोगों से कहा, ये आदमी भी नासरी यीशु के साथ था। लेकिन फिर से उसने शपथ खाते हुए इनकार किया कि वह यीशु को जानता भी नहीं है। कुछ समय के बाद उन्होंने जो वहीं पास खड़े हुए थे आकर पतरस से कहा, तुम्हारी बातचीत से मालूम पड़ता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। तब वह कसम खाकर शाप देते हुए कहने लगा, मैं उस इंसान को जानता तक नहीं हूँ। उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पतरस को यीशु की वह बात याद आई कि उन्होंने ये कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले वह 3 बार उनका इनकार कर चुका होगा। तभी वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मत्ती अध्याय 27। सुबह होते ही सभी प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग नेताओं ने यीशु को मार डालने के बारे में सलाह मशवरा किया। उनको बांधने के बाद वे पुन्तियुस पिलातुस को सुपुर्द करने के लिए बाहर ले गए। तब यहूदा, जिसने यीशु को पकड़वाया था, यीशु को पकड़वाया जाता देख अपने आप को कोसने लगा। प्रधान महायाजकों और बुजुर्ग नेताओं के पास 30 चांदी के सिक्के वापस लाकर देते हुए उसने कहा, एक निरपराध को धोखा देकर मैंने अपराध किया है। उन लोगों ने जवाब दिया, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम ही देखते बैठो। उसने प्रार्थना भवन में उन सिक्कों को फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। प्रधान पुरोहितों ने उन सिक्कों को उठाकर कहा, उन्हें खजाने में रखना जायज नहीं, क्योंकि यह खून का दाम है। उन्होंने सलाह मशवरा करके कुम्हार का खेत खरीदा ताकि विदेशियों को वहीं दफन किया जा सके। इसलिए उस खेत का नाम आज तक खून का खेत है। तब यिर्मयाह नबी की कही हुई बात पूरी हुई और उन्होंने 30 चांदी के सिक्के लिए, जो कि एक व्यक्ति का मूल्य आंका गया था। ये मूल्य भी इस्राएलियों ने लगाया था और जैसा परमेश्वर ने हुक्म किया, इस पैसे से कुम्हार का खेत खरीदा गया। अध्याय 20 विजय के लिए प्रार्थना। संकट के दिन प्रभु तुझे उत्तर दे। याकूब का परमेश्वर तेरी रक्षा करे। वह अपने पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। वह सिय्योन से तुझे सहारा दे। वह तेरी समस्त भेंटों को स्मरण करे। वह तेरी अग्निबलि को ग्रहण करे। वह तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वह तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हम तेरी विजय पर जय जयकार करें। हम अपने परमेश्वर के नाम से ध्वजा फहराएं। प्रभु तेरे समस्त निवेदन स्वीकार करे। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त राजा की सहायता करेगा। अपने भुजबल से अर्जित महान विजयों के रूप में वह उसे अपने पवित्र स्वर्ग से उतार देगा। कुछ लोग रथों पर, कुछ अश्वों पर अहंकार करते हैं, परंतु हमें अपने प्रभु परमेश्वर के नाम पर गर्व है। वे घुटने टेकेंगे और उनका पतन होगा, किंतु हम उठेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, राजा को विजय प्रदान कर। जब हम तुझे पुकारें तब तू हमें उत्तर दे।